मार्क्स के लिए अपकमिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। 8 मार्क्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिखेगा, मीन्स एग्जाम पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेरीफाई दैट मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल्स टू ओ, ठीक है, इज सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स ए इतना वेयर आई इक्वल्स टू इतना, ओ इक्वल्स टू इतना। देखो बाबू, हम लोगों को सबसे पहले ए का वैल्यू देखिए क्या दिया है। ए का वैल्यू दिया है 2 -1 -1 2। इट मीन्स इसको बोला जाता है 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 इंटू 2 में है। तो यदि आपको क्वेश्चन में आई का वैल्यू ना भी देता और ओ का वैल्यू ना भी देता, तो हम लोगों को पता है कि आई 2 इंटू 2 में 1 0 0 1 होता है, और 3 इंटू 3 में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हम लोगों को पता है, और हम लोगों को ये पता होना चाहिए ओ का मतलब होता है नल, ठीक है। नल मैट्रिक्स मीन्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 3 इंटू 3 में, और 2 इंटू 2 में क्या होता है बाबू 0 0 0 0। तो यदि क्वेश्चन में ना भी दे तो हमें इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो ऐसे बता दिया है, हो सकता है मे भी क्वेश्चन में ना दे। तो अब आइए बाबू, पहले हमको बोला प्रूफ करो, तो बच्चा वाला काम है, प्रूफ तो हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। और एग्जाम में याद रखिएगा कि जब भी करिए जितना आता हो पहले उतना करिए, आए नहीं आए जितना आता है सही सही करिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम सर LHS लिखिए, LHS a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। ए का वैल्यू देखिए क्या बोला है बाबू, 2 -1 -1 2। स्क्वायर बोला है -4, a का मतलब 2 -1 -1 2 प्लस 3i। i का मतलब क्या बोले सर 2 इंटू 2 में 1 0 0 1। ऐसे भी गिवन है, नहीं भी रहता तो हम लोगों को पता रहता। ध्यान तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ए स्क्वायर बोला था, पावर में 2 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार ए मेंटेन करना पड़ेगा हमको। 2 -1 -1 2, फिर से एक बार 2 -1 -1 2, और ये देखिए 4 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 1 जा -4, 4 1 जा -4, 4 2 जा 8। एकदम धीरे धीरे करेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। माइनस साइन था बोल के माइनस दे दिए। नेक्स्ट देखिए बाबू, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। उम्मीद है सबको पता होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। बाबू याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में सब समय रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। रो के साथ किसका होता है, कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। मींस इस रो के साथ इस कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा गौर से, 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, मतलब ये रो के साथ इस कॉलम का 2 -1 के साथ 2 -1 का। तो पहले 2 इंटू 2 किए तो 2 इंटू 2 लिखे सर। फिर क्या हुआ, -1 इंटू -1, बीच में प्लस देने का, -1 इंटू -1, सब समय बीच में प्लस दीजिएगा। तो उसी तरह से मैंने लिखा। अब क्या हुआ बाबू, सर इसका काम तो हुआ, अब दूसरा इस रो के साथ इस कॉलम का भी काम होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ सर, 2 -1 इंटू -1 2 करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हुआ, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करिए, पहले इसके साथ इसका 2 इंटू -1, फिर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये प्लस -1 इंटू 2, ठीक है बाबू। तो यहां पे लिख दीजिए, फिर से क्या लिखे सर, 2 इंटू -1। जो टैलेंटेड बच्चा है उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 इंटू -1 -2 इंटू -1, बीच में प्लस, फिर -1 इंटू 2।
ठीक है ना, मूर्ख से मूर्ख को भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए खाली। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए बाबू क्या बोल रहा है। आप देखिए -1 ये रो के साथ इस कॉलम का सेम, जैसे इस रो के साथ दो कॉलम का काम किए थे, उसी तरह से नीचे वाला भी सेकेंड रो के साथ भी दोनों कॉलम का काम करेंगे। तो आइए बाबू ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो क्या बोला, -1 2, और ये क्या बना बाबू 2 -1। इट मीन्स क्या हुआ सर, इसके साथ इसका मीन्स -1 इंटू 2, फिर +2 इंटू -1। मैथ से डरना नहीं है, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, अब इस रो के साथ इस कॉलम का सर -1 2, और ये कॉलम क्या था सर -1 और 2, मीन्स ये इंटू ये क्या हो गया सर -1 इंटू -1, ये इंटू ये क्या होगा बाबू 2 इंटू 2। तो लिख देंगे सर, ध्यान से देखिए डायरेक्ट -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 कंप्लीट। अब बाबू इधर वाला को लिख देने का क्या है सर, 8 -4 8, ये क्या है सर 3 0 0 3। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, 2 2 जा 4 इंटू सॉरी प्लस -1 इंटू -1। ध्यान से देखो बाबू, -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होता है +1 इंटू 1 क्या होगा 1, मीन्स क्या हो गया +1। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, -1 इंटू 2 क्या होगा बाबू -2। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, +2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या होगा -2। बाबू एक लाइन हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं जानबूझ के, ब्रैकेट में रखे, ठीक है। नेक्स्ट जब भी माइनस में आए तो ब्रैकेट में रखने का कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्योंकि देखिए आप लोगों को सब कुछ समझ आता है, आप लोग सब कोई कर पाइए, लेकिन एग्जाम में जाके प्लस माइनस में ही गलती करिएगा और 8 नंबर खा जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे फॉलो किया जाएगा, सब्र रखिए, कम समय, क्योंकि एग्जाम में 2 घंटा बहुत है, ठीक है ना। सम्स कंप्लीट कर लो, वही बहुत बड़ा बात है, आराम से, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू -2 क्या हो गया -2 प्लस, ये भी देखिए -1 इंटू 2 है तो क्या हो गया सर -2 हो गया। सेम देखिए बाबू -1 इंटू -1 यहाँ पे भी दिया मतलब +1 हो गया, दरकार है नहीं ब्रैकेट देने का प्लस में। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 2 हो गया बाबू 4 हो गया, कोई दिक्कत है सर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सर क्वेश्चन में दिया हुआ उसको चुपचाप उतार लीजिए, 8 -4 8 प्लस -3 3003। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखिए, 4 1 क्या हो गया 5। अब देखो बाबू गौर से देखो, ये क्या है -2 प्लस -2। ध्यान से देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा बाबू 2 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, बड़ा कौन है सर, दोनों बराबर साइन है मतलब साइन सेम, तो क्या हो गया सर -4। सेम सर ये जो चीज है यही वाला चीज है, मतलब ये भी सॉल्व -4 ही होगा। नेक्स्ट 4 और 1 क्या हो गया बाबू 5। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला जैसे है उसे उतार दीजिए, 8 -4 8 3003। अब देखिए बाबू ध्यान से क्या करना है सर, कुछ नहीं, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ध्यान से देखिए ये 5 -8 प्लस 3 तीनों के साथ कर दिए एक साथ। नेक्स्ट अब इसको लेके करिए, -4 माइनस, फिर देखिए -4 है इसके साथ, तो -4 फिर माइनस फिर प्लस 0, फिर सर ये तो क्या हुआ बाबू -4, ये साइन माइनस है सर माइनस दीजिए, फिर -4, फिर क्या है बाबू 0 तो लिखिए +0, फिर देखिए ये
मीन्स 5 माइनस 8 प्लस 3। ओके, कोई दिक्कत है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। 5 प्लस में है, प्लस में 3 है, तो 5 प्लस 3 8। 8 में से माइनस 8 जाएगा 0, वो भी दिखा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। 5 माइनस 8 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया? प्लस 8 माइनस 8, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 8 में से 8 गया 0, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, -4 माइनस माइनस क्या होता है बाबू? +4, और ये हो गया +0, तो बाबू माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। 4 में से 4 गया 0, तो पूरा 0 हो गया। ये भी, ये वाला भी मोरल ले सेम ही है, तो इसमें भी हम कुछ बता नहीं रहे, डायरेक्ट 0। ये भी देखिए सेम है, तो ये भी 0। देखिए यही हम लोगों को लाना था, आरएचएस में प्रूव करना था, 0 लाना था। देखिए तो आ गया आरएचएस प्रूफ। इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू 0 आरएचएस, ठीक है, आरएचएस प्रूफ। लेकिन ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी दूसरा पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन में, ए इनवर्स निकालने का। बोला उसी से ए इनवर्स निकालिए, तो अभी ए इनवर्स बचा हुआ हम लोगों का निकालने का, ठीक है बाबू। तो ये अभी तक जो किए हैं क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स का आएगा, इसमें ये क्या हुआ? 4 मार्क्स का अभी तक सॉल्यूशन हुआ है। मतलब यदि मान लीजिए आपका ए इनवर्स नहीं भी आ रहा है करना, तो ये पार्ट तो इजी है, इतना तो करके आओ। सीयू के अंदर में मार्क्स कहां से उठा पाओ, पहले उठाने का कोशिश करो, फिर परफेक्शन दिखाओ, ठीक है। तो मेरा यहां से नंबर आ जाएगा सर, ये तो 4 नंबर मेरा एकदम कंफर्म है। अब ए इनवर्स कैसे होगा मैं बताऊंगा, ठीक। अब क्या बोला क्वेश्चन में? ए इनवर्स भी निकालना है। क्या बोला क्वेश्चन में? ए इनवर्स भी निकालना है। ए इनवर्स जब भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इसी इक्वेशन से लेके ए इनवर्स निकालना है। इसी इक्वेशन से हमको क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, पहले ए स्क्वायर माइनस 4a, ये +3i को इधर लेके जाओ, -3i। गौर से देखिएगा बाबू, ये माइनस हो गया ना, तो एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो। तो माइनस जब कॉमन निकाले तो प्लस क्या बन गया? माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। अपोजिट साइड इक्वल टू -3i, ये माइनस माइनस कट गया। अब क्या बना बाबू? 4a माइनस ए स्क्वायर प्लस 3i, ठीक है सर। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बोलिएगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा सवाल करेंगे तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा a इंटू आई इक्वल टू ए होता है। क्या होता है? a इंटू आई इक्वल टू ए होता है। a इंटू आई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? a हो जाएगा। इसमें यहां पे जो हमको a दिख रहा है, इसके जगह में मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है ना सर। तो यहां पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों को लिख सकते हैं हम लोग आराम से कि 4ai माइनस ए स्क्वायर 3i। अब हम लोग देखिए यहां से दोनों में से a कॉमन निकाल सकते हैं, तो a यदि कॉमन निकाल लेते तो इसमें क्या बचा? 4i, और इसमें क्या बचा? 2 ठो a था, उसमें से 1 ठो चला गया तो 1 ठो बचा। तो देखिए ये 3 इंटू में ना, इसको एक काम करते इधर लेके आते, 1/3a 4i माइनस ए इक्वल टू आई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है ना, यहां तक यदि कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। हम लोगों को लेकिन क्वेश्चन में देखो ए इनवर्स निकालने बोला था ना, क्या बोला था? ए इनवर्स निकालने बोला। तो ए इनवर्स का मतलब ही क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का मतलब हो गया ये पार्ट। देखिए ध्यान से, ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया? ए इनवर्स इक्वल टू 1/3 4i माइनस ए। ठीक है, ए इनवर्स मतलब क्या हो गया? ये जो पार्ट निकला 1/3 4i माइनस ए। इस मीन्स यदि हम 4i और a का कैलकुलेशन निकाल ले
तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ए देखिए ध्यान से 1/3, ध्यान से देखिएगा 4 डबल मैट्रिक्स था सर, तो क्या होगा 1 0 0 1 माइनस ए कितना था बाबू, एक बार बताइएगा कितना था क्वेश्चन में, 2 1 2 माइनस 1 2, तो 1/3 देखिए ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, माइनस 2 माइनस 1 2। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 1 4 माइनस 2। हम लोग टैलेंटेड है यहां तक करने में। अब देखिए हम लोग कर सकते हैं 1/3 2 1 1 2। ठीक है बाबू, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया आंसर, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1/3 2 1 1 2। बस, ये इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। अब देखिए ध्यान से, बहुत बच्चा इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट यहां से यहां पे आ सकते हो। ठीक है, उसका नियम क्या है देखिए ध्यान से, ए इनवर्स जब भी आपको निकालना पड़ेगा, बहुत बच्चा लोग को ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि इतना याद नहीं रहता कि कौन कॉमन निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आई के साथ जो रहे, आई के साथ पहला स्टेप, आई के साथ जो है उसको 1/3 में लिख, 3 था तो 1/3 लिखे, यदि 5 आई रहेगा तो क्या लिखेंगे 1/5। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है आई के साथ जो है उसको 1/, में लाना है। आई के साथ जो नंबर दिया हुआ है उसको 1/, में लाना है, पहला काम है मेरा। ठीक है, तो यदि 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जो भी आई के साथ, आई क्या दिख रहा है 3 आई, तो ये क्या आ गया यहां पे आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक। नेक्स्ट, अब क्या करिएगा, एक ब्रैकेट खोलिएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोलने के बाद आप ये जो 4a देख रहे थे ना, देख रहे थे 4a, आप लिखिए 4a पर थोड़ा डिफरेंस में लिखिएगा, जुदा करिएगा दोनों को। यहां पे दोनों एक साथ था ना 4a, यहां पे जुदा करके लिखिएगा 4a। आपने यहां पे जिसका 3 लाया था वही चीज 4 के साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 जिसका लाया था, मतलब आई के लिए 3 लाए थे तो यहां पे क्या लिख देंगे 4i। ठीक है, साइन क्या बैठेगा सर, बाबू साइन बैठेगा 4a के साथ, क्या साइन था माइनस, तो माइनस। तो स्टेप क्या बोला गया, यदि नहीं पता रहे तो डायरेक्ट ए इनवर्स मतलब क्या हो गया, आई के साथ जो है वो 1/, में आएगा, पहला काम। दूसरा काम, जो स्क्वायर में नहीं है मतलब 4a बचा सिर्फ, तो सर उसको लिखेंगे पर जुदा जुदा लिखेंगे, अलग अलग। जुदाई करने के बाद क्या करना है सर उसको, उसके बाद क्या करना है, ये आई जो था उसका काम है, उसके बाद क्या करना है सर, ये जो साइन है वो लिख देना है। और याद रखिएगा ए स्क्वायर का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, कोई काम ही नहीं है, तो पहला बात तो आपको इसको देखने की दरकार ही नहीं है, हमको इसी में से करना है जो करना है बस। ठीक है, तो इस तरह से करिएगा तो डायरेक्ट हो सकता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलो,